हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यह वीडियो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड है उन बच्चों के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, जिसको वो लर्न करने में बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी लर्न नहीं होता, बार बार भूल जाते हैं, उसको याद करने का एक आज बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह उस सारणी को हम लर्न करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक जो व्युत्क्रम वाला फार्मूला होता है वो देखिए, त्रिकोणमिति का एक कह लीजिए, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि वो जान है, जितना आप लोग क्लास 10th में जो भी फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपको लर्न होना चाहिए। अगर वो आपको लर्न हो गया व्युत्क्रम वाला, तो आप उसी से सारे फार्मूले को लर्न कर लेंगे। तो मेरे इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी का प्रश्नावली जो 8.1 है उसको हल किया है, और उससे रिलेटेड जो सूत्र था, साइन बराबर आधा लंब बटे कड़, ठीक है, वहां पर भी समझाया है कि कैसे व्युत्क्रम वाले फार्मूले से लर्न करना है, ठीक है। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपका वो भी फार्मूला अच्छे से सब तैयार हो जाएगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ सारणी, तो आपको हमेशा के, आज के बाद कभी नहीं होगा कि आप सारणी भूलेंगे, चुटकियों में आपको सारणी याद हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले व्युत्क्रम का फार्मूला लिख ले रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है आपका व्युत्क्रम का फार्मूला? साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है व्युत्क्रम? 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉस का क्या होता है? कॉस थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या होता है? इसका होता है 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। फिर आता है टैन का व्युत्क्रम। तो टैन से पहले मैं साइन और कॉस का जो टैन वाला फार्मूला होता है कि टैन बराबर साइन कॉस में क्या रिलेशन है, मैं उसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो टैन का क्या होता है? टैन थीटा बराबर एक होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। क्या होता है हमारा? टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया। देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग त्रिकोणमिति की जो सारणी दी है कोण वाला, उसको जब याद करेंगे तो आपको साइन का तो याद करना है। वैसे उसका भी एक तरीका है, फिलहाल मैं नहीं सोच चाहूँगा कि आप उस तरीके पर जाएं, थोड़ा शॉर्टकट है। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ रटी रहती है ना, एग्जाम में तुरंत हो जाता है। अगर शॉर्टकट पे जाएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि जो मुझे याद आ रहा है क्या वो सही है, डाउट एक बना रहता है। तो एग्जाम में डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए पहले तो साइन का तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। साइन का याद करेंगे, फिर उसी से हम सारा निकालेंगे, ठीक है। अब देखते जाइए कैसे होता है। चलिए साइन 0 का मान पहले लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका? 0/4 मतलब 0, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा लिख लेंगे साइन 30 का मान। साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है कड़ी में 3/2, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। और साइन 90 डिग्री का मान आपका होता है 1, ठीक। देखिए साइन का हो गया। तो साइन में जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का होता है, साइन 30 का मान कॉस 60 का होता है, साइन 45 और कॉस 45 का सेम होता है, साइन 60 कॉस 30 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कॉस का लिख लेंगे। किसका लिख लेंगे? कॉस का, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। किसका हो जाएगा? अब यहाँ पर मैं कॉस, तो साइन 0 का मान 0 और कॉस साइन 90 का 1, तो कॉस 0 का जो होगा वो 90 वाला होगा, साइन 90 का मान। तो कॉस 0 का मान
0 डिग्री का मान आपका 1। कॉस 30 का मान जो कॉस साइन 60 का मान होता है, ठीक है, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का होता है वो होता है। कॉस 30 का मान हो गया करड़ी में 3/2, ठीक है। और साइन 60, साइन और कॉस 45 पर साइन कॉस दोनों सेम होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक। और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक। कॉस 90 का मान, 90 डिग्री का मान जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का होता है, मतलब 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ठीक, ये हो गया। अब हम इन दोनों की हेल्प से निकाल लेंगे tan। क्या निकाल लेंगे, tan निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, साइन बटे कॉस है, तो 0 पर क्या होगा, tan 0 का मान, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 बटे कॉस 0, ये तो 0/1 क्या होता है, 0 बटे, अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, भाग देंगे तो 0 आएगा। फिर tan 30 डिग्री, साइन 30 कितना है, 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 लिख दे रहे हैं। फिर पूरे के बटे कितना, साइन 30 का मान करड़ी में 3/2, इसको लिख लें, करड़ी में 3/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 1/करड़ी में 3। तो tan 30 का मान कितना हो गया, 1/करड़ी में 3। अब देखिए tan किसका निकाल लें, tan 45, तो tan 45 पर साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम है। यहाँ देखिए 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2, तो जब सेम से सेम को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, tan 45 का मान 1, ठीक है। फिर क्या होगा, tan 60, ठीक है, tan 60 का मान, साइन 60 का कितना है, करड़ी में 3/2, और कॉस 60 का मान कितना है, 1/2, तो 2 2 से कट जाएगा, आ जाएगा आपका करड़ी में 3, क्या आ जाएगा, करड़ी में 3, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से देखिए साइन बटे कितना है, 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा, ये भी होगा ना, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कोसेक का मान सारा निकाल लें, कोसेक 0 का मान, कोसेक 0, सॉरी 0 डिग्री है ना, इसलिए मैं 0 बना ले रहा हूँ, कितना होगा, साइन 0 का जो मान है उसको 1 कर दें, 1/, कर दें, 1/0, 1/, अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो आता है अनंत, जिसको हम लिखते हैं अपरिभाषित। तो आप लिख लीजिएगा अपरिभाषित, अनंत की साइन क्या होती है, ऐसे, ठीक। फिर आता है कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, जो साइन का है उसका उल्टा, साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 अंश का मान, जो साइन का 45 है उसका उल्टा, 1/करड़ी में 2 है तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 2, ठीक। अब कोसेक किसका, कोसेक 45 के बाद 60, इसका कितना हो जाएगा, जो साइन 60 है उसका उल्टा, साइन 60 का कितना है, करड़ी में 3/2, क्या हो जाएगा, 2/करड़ी में 3, 2/करड़ी में 3, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट कोसेक 90 डिग्री का मान, जो साइन 90 का है उसका उल्टा, तो साइन 90 का मान 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, कोसेक, ठीक, ये हो गया, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लें, ठीक है, मार्कर सही नहीं है,
ये हो गया। अब हम निकाल लें किसका, सेक का। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा भी होगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब निकाल लें जो भी कॉस का मान होगा उल्टा करते जाएंगे। सेक 0 डिग्री क्या होगा, जो कॉस 0 का मान है, कॉस 0 का मान कितना है, एक का उल्टा एक सेक 30 डिग्री 30 अंश। तो जो कॉस 30 अंश का मान है उसका उल्टा, कॉस 30 का मान कितना है, करड़ी में 3/2। क्या हो जाएगा, 2 बटे करड़ी में 3। फिर उसी तरह से 45 कॉस 45 का कितना है, 1 बटे करड़ी में 2, तो उसका उल्टा करड़ी में 2। फिर आता है सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान 1/2, इसका उल्टा 2, इसका क्या हो गया 2। अब आता है सेक 90 का मान, सेक 90 अंश। कॉस 90 का मान कितना है आपका 0, 1/0, तो क्या हो जाएगा अनंत, जिसको आपकी किताब में क्या लिखा गया है, अपरिभाषित लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया। अब क्या बचा हमारा, कॉट बचा। तो इसको हम ही बगल में लिख देते हैं, क्योंकि हमने लिखा है तो बगल में लिख देते हैं। देखिए कॉट क्या है, इसका है कॉट बराबर क्या आ जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के सामने टैन बोल रहा हूँ, कॉट 0 ना, कॉट का मान निकाल रहे हैं, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, टैन 0 का जितना है उसको 1 बटे कर दें, तो 1/0, तो वही क्या होगा, 0 से किसी भी चीज को भाग देते हैं क्या आता है, अनंत, अपरिभाषित, तो क्या होगा अनंत। ठीक है, फिर कॉट ना, कॉट 30 अंश का मान। ठीक, tan 30 का जो भी मान है उसका उल्टा करना है। tan 30 का मान है 1/करड़ी में 3, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 3/1 मतलब करड़ी में 3। tan ही आ रहा है बार बार, क्या होगा ये, कॉट 45 अंश। tan 45 का उल्टा, tan 45 का मान 1, तो कॉट 45 का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर आता है कॉट 60 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, जो भी tan 60 का मान है उसका उल्टा, tan 60 का मान कितना है, करड़ी में 3, कॉट क्या हो जाएगा, 1/करड़ी में 3, कॉट 60 का मान। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आप पूरा आपका टेबल इजिली आ गया। कहाँ से आया, केवल हमको एक साइन का लर्न करना है। साइन का लर्न करने से जो साइन का होगा, जो साइन 0 का होगा cos 90 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का होगा, जो साइन 45 का होगा वो cos 45 का होगा, जो साइन 60 का होगा cos 30 का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये व्युत्क्रम वाला फार्मूला है ये आपका। ठीक है, ये क्या है, व्युत्क्रम वाला फार्मूला है। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाकी का साइन की व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो बस उल्टा करते चले जाएंगे, साइन को कोसेक का मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करते चले जाएंगे, सेक का मिल जाएगा, टैन का उल्टा करेंगे तो कुछ छूट गया क्या, हाँ यहाँ 90 छूट गया, 1 मिनट, कॉट 90। ठीक है, कॉट 90 यहाँ भी छूट गया, तभी तो छूट गया, टैन 90 निकाल लेना, टैन 90 अंश मतलब साइन 90/cos 90। साइन 90 कितना है 0, cos 90 कितना है, नहीं साइन 90 1, cos 0, cos 90 0, 1/0 का मतलब अनंत।
तो जब ये अनंत है, ठीक है, इसका उल्टा, अनंत का उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 0। ठीक है, कैसे आता है उसको अगर आप समझना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं कि 0/1 मतलब 0। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, साइन का हो गया, साइन का उल्टा कर देंगे कोसेक, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक, टैन का उल्टा कर देंगे तो कॉट। ठीक है, इतना है। और ये साइन कॉस का है, ये एक आपके पहले था, अब कोर्स से सिलेबस से हटा दिया गया, संपूरक कोण वाला था। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस टैन 90 माइनस थीटा, वो हटा दिया गया, उसी से ये आ गया है। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप कभी भी जो ये त्रिकोणमिति की सारणी होती है कोणों वाला, वो कभी भी भूल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपसे को इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।